जय हिंद जय भारत। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली चलो और जय हिंद के नारा देने वाले। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। आज दिनांक 23 जनवरी 2025। आज अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के तत्वाधान में जिला सैनिक कार्यालय में सैनिक कल्याण बोर्ड ऑफिस में कल्याण अधिकारी की अध्यक्षता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती सैनिक कार्यालय के सभागार में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। सबसे पहले कमांडर साहब ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद सभागार में उपस्थित सभी पूर्व सैनिकों ने नेताजी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की। तदोपरांत कमांडर नयन सिंह रावत, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने नेताजी की संक्षिप्त जीवनी, त्याग, देशभक्ति एवं बलिदान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद सभागार में उपस्थित कई पूर्व सैनिकों ने नेताजी के बारे में बताया, जिसमें पूर्व सैनिकों ने, जो बुजुर्ग सैनिक अखिल भारतीय पूर्व सैनिक के सेवा परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सैनिक बंधु कमेटी के उपाध्यक्ष ने अपने विचार रखे। धर्मगुरु शत्रुघ्न सेंगर ने अपने विचार रखे। नेताजी के जन्म जीवन के बारे में परिचित कराया। इसके बाद वहाँ पर उपस्थित माननीय पूर्व सैनिक जो सपा और भाजपा के राजनीति में भी भागीदारी ले रहे हैं, उन्होंने भी अपने विचारों को रखा, जिसमें जयदेव सिंह यादव और जितेंद्र सिंह यादव ने अपने उद्गार, अपने विचार प्रस्तुत किए। इसके बाद मन्ना सिंह सेंगर और वहाँ पर उपस्थित जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, कैप्टन राम कुमार, और उन्होंने जो आत्माराम और एक डॉक्टर साहब जो वहाँ पर एक प्रमोद कुमार ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। ऐसे वहाँ पर नेताजी की इस जयंती के अवसर पर एक उनके त्याग और उनके बलिदान के बारे में जो हमारे युवाओं को एक प्रेरणा देते हैं, उसको जानने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। उनकी नेताजी के प्रेम, त्याग एवं बलिदान में प्रेरणा लेना चाहिए। अंत में सभी को जलपान कराया गया। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी नयन सिंह रावत ने सैनिक बंधु कमेटी के उपाध्यक्ष कैप्टन महेंद्र सिंह, सूबेदार मेजर आसाराम दोहरे, कैप्टन गंगाराम पाल, कैप्टन राम कुमार प्रजापति, कैप्टन गजेंद्र सिंह राजावत, सैनिक बंधु कमेटी के उपाध्यक्ष पूर्व उपाध्यक्ष जयदेव सिंह यादव एवं जितेंद्र सिंह यादव, धर्मगुरु शत्रुघ्न सेंगर, और वहाँ पर सूबेदार हरदत्त सिंह भदौरिया, सूबेदार अयोध्या प्रसाद, लेफ्टिनेंट मुलायम सिंह, सूबेदार अशोक कुमार विश्वकर्मा, हवलदार सुनील विश्वकर्मा, हवलदार नरेंद्र सिंह हवलदार, मानवेंद्र सिंह हवलदार, राजकुमार पाल प्रधान, अमीषा शिवशंकर सिंह जो है राजकुमार पाल उपस्थित थे। राम कुमार दोहरे, सार्जेंट अशोक पांडे, हवलदार शिवपूजन सिंह, नायब सूबेदार बलराम सिंह, हवलदार IS दोहरे एवं हवलदार दशरथ पाल सहित वहाँ पर 100 के लगभग पूर्व सैनिक उपस्थित हुए और कार्यक्रम घंटों तक चलता रहा। इस अवसर पर हमें एक प्रेरणा मिलती है, एक जीवन के लिए हमें एक संदेश हमारे जीवन में मिलता है। और आने वाली पीढ़ी के लिए, जब कोई पीढ़ी अपना इतिहास भूल जाती है तो उस इतिहास को याद दिलाना हमारे बुजुर्गों की जिम्मेदारी होती है। सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म है वो बंगाल के थे। वैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू बंगाली कास्ट परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस, माँ का नाम प्रभावती था।
जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस करनी चालू की। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षा से अत्यधिक प्रभावित थे, उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि चित्तरंजन दास जो उनके राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1921 में बोस ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादक का कार्यभार भी संभाला था। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस बचपन से मेधावी छात्र थे। 1920 ईस्वी में सुभाष चंद्र ने ICAS इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा कटक में हुआ था। ये उस समय की बात है। उस समय इतना आधुनिक संसार नहीं था, उसमें इतने साधन भी नहीं थे। उन संसाधनों में एक संघर्षपूर्ण जीवन, शिक्षा के लिए उनको विदेश तक जाना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए अपनी सरकारी नौकरी का जो ऑफ़र था, अंग्रेज़ों के समय का जो IAS अधिकारी बनते थे, उन नौकरी को उसको ठुकरा दिया और समाज सेवा, देश की, राष्ट्र की सेवा को उन्होंने अपने जीवन में चुना। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का भी गठन किया था, जिसमें कई हजारों लाखों तक उनके सैनिक उन्होंने संगठित किए देश को आज़ाद कराने के लिए। और सुभाष चंद्र बोस ने जो 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में उनको बतौर प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री, अखंड भारत की पहली स्वदेशी सरकार के रूप में उन्होंने शपथ भी ली थी, क्योंकि अंग्रेज इस भारत में यहाँ पर अपना राज चला रहे थे। दूसरी तरफ वो आज़ाद हिंद फौज को लेकर के और विदेश में भ्रमण कर रहे थे। जर्मनी, जापान और फिलीपींस, इटली, आयरलैंड समेत 9 देशों ने उनको मान्यता दे रखी थी। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद सर्वोच्च सेनापति जो सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की उन्होंने सरकार भी बनाई थी। यहाँ की हमारे अंग्रेज़ों की उनकी सरकार हिल गई और उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो 2 पक्षों में पूरा विश्व बटा हुआ था। एक तरफ अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और इधर रूस, जर्मनी, इटली और जापान, फिनलैंड, थाईलैंड, ये वाला दूसरा भाग आपस में युद्ध में बहुत सी जान माल की बहुत हानि हो रही थी। लाखों लोग उस युद्ध में मारे गए। उसी समय जो ब्रिटिश सरकार थी वो बहुत ही कमज़ोर हालत में थी कि उसका जो उपनिवेशवाद फैला हुआ था पूरे विश्व में, सूर्य के उदय अस्त तक राज था। उसमें ब्रिटिश सब जगह जहाँ जहाँ उसका कब्जा था वहाँ पर स्वतंत्र वहाँ के प्रजा ने प्रजातंत्र के लिए मांग चालू कर दी और स्वतंत्र देश की मांग उठने लगी, क्योंकि उस समय चुनाव की प्रणाली चालू हुई थी और नई पार्टियों का उद्गम हो चुका था। तो हमारे सुभाष चंद्र बोस ने उस संघर्षपूर्ण जीवन को चुना। इसके उपलक्ष्य में हमारे एक कवि ने कहा है, प्रसाद व्यास लिखा गया कविता का खून के हस्ताक्षर, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। एक कवि कहते हैं कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश का काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। जिस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी। जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। ऐसे वीर योद्धा को सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत।